Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. न जी भर के देखा न कल बात की, न जी भर के देखा न कल बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं अलजेब्रा की क्लास नंबर 16, जिसमें आपको बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो एसएससी और सीडीएस की स्पेशल क्लासेस चल रही है। आज से आपके एसएससी और सीडीएस से जो कोई भी क्वेश्चन आएगा एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही है। यानी आप कोई यदि क्लास कठिन लग रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्लास है वास्तव में वो क्वेश्चन हो रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। यानी सीडीएस और सीजीएल मेंस लेवल के हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं 15, वो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए मोस्ट थी, जैसे एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस। लेकिन अब जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके एसएससी और सीडीएस स्पेशल क्लासेज है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। यकीन मानिए आप, जब कोई आप क्वेश्चन यूट्यूब पर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो लॉलीपॉप पढ़ाता है उसी के व्यू ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी जो भी करा रहा हूं आपको वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा। यदि आप हमारा किसी भी क्लासेस से और जब एग्जाम हो रहे हो उससे मिला करके देख लीजिए। यदि आपके वास्तव में क्वेश्चन आ रहे हो तब देख लेना, क्योंकि मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं जो एग्जाम में आता है। मैं एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कराता जो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तब तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कलेक्ट करके लेके आया हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि हम पिछली क्लास में एक सूत्र बेस्ट करा चुके थे आपको क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या लेकर के चलेंगे कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4√3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसमें तीन संख्या पूछ रखी हैं, तीन क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में आपके। तो तीन क्वेश्चन क्या है कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या होगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या होगा। पहला तो आपको ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं सी की तरफ। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम सबसे पहले यदि हम इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, हमें देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4√3 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 16 है। यदि हम यहाँ पर ये प्रूव कर लेते हैं कि x बराबर वाई बराबर जेड होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। या एक्स वाई जेड के मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई जेड बराबर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहां पर देखिए आप कि यहां पर आपका 4√3 का मान दे रखा है आपको, कितना, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दे रखा है, 4√3। यदि 4√3 का आप होल स्क्वायर करते हो तो आपका आएगा 48। 3 का अंडर में से जब 3 निकालोगे तो 3 निकलेगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 16 का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा। 48 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 60 इक्वल टू प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम यहाँ पर 16 को इधर घटा दें 48 में से तो यहाँ 32 बचेगा, और 32 को जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो 16 आएगा। यानी कह सकते हैं हम यहाँ से कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू आपका क्या आएगा, 16। 16 को इधर से घटाओ 48 में से 32 बचेगा, और 32 जब इस 2 से डिवाइड होगा तो 16 आ जाएगा। यानी कि 16 लिख दिया हमने, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 16 आ गया। और आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर भी 16 है। इन दोनों से हमको यहाँ पर एक बात मिलती है कि यदि ऐसा है तो x बराबर वाई बराबर जेड होगा।
यदि यहां पर ऐसा है तो x बराबर y बराबर z होगा। देखिए कैसे, यदि हम ये वैसे फॉर्मूला भी हम आपको करा चुके हैं, तो आप इन दोनों को जैसे ऐसे देखोगे बराबर में आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, x बराबर y बराबर z होगा। देखिए यदि हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। यदि यहाँ पर 1 पुट कर दें तब भी 3 होना है। यानी कि यदि x है यहाँ पर 16 आया और x y है जब भी 16 आया स्क्वायर करने पर, यानी कहीं ना कहीं आपस में तीनों बराबर हैं, जब भी इनके बराबर मान संभव है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ इन दो संख्याओं का गुना हो रहा है। इसलिए हमको पक्का पता चला यहाँ से कि इसका जो मान होगा आपका एक्स वाई का वो बराबर होगा और वाई जेड का मान भी बराबर होगा, यानी कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। आप यहाँ पर कोई सी वैल्यू पुट कीजिए आपका बराबर ही आना है, इसलिए एक्स वाई बराबर जेड होगा। तो लेकर के चलते हैं, या हमें यहां से पता चल गया कि x बराबर y बराबर क्या होगा, z होगा। क्या होगा, x बराबर y बराबर z होगा। अब हमें पहला क्या पूछ रखा था कि x रेशियो y रेशियो z होगा। क्या होगा, x रेशियो y रेशियो z क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो इसमें x अनुपात y x कर दीजिए, x अनुपात x, तीनों को काट दीजिए आप तो 1:1, यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं कि सेकंड आपका क्या पूछ रखा है। इसमें सेकंड में आपको पूछ रखा है x प्लस वाई अपॉन जेड क्या होगा। तो सेकंड देखिए आप, x प्लस वाई अपॉन जेड क्या होगा। तो जब तीनों बराबर ही हैं तो यहां पर x में कन्वर्ट कर देते हैं दोनों मानों को, तो ऊपर 2x और नीचे x से x काट दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, यहां पर आपका 2 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रखा था। तो तीसरे में पूछ रखा है आपके में कि 3x स्क्वायर, तीसरा आपके में पूछ रखा है कि 3x स्क्वायर, आपके 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, 6y स्क्वायर अपॉन जेड, 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर अपॉन जेड क्या होगा, ये आपका पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमें पता चला यहाँ से कि x y बराबर z है, यानी कि x बराबर y है, y बराबर z है, तो हमें x के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तीनों मानों को। तो 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, क्योंकि y जब कन्वर्ट होगा x में तो y स्क्वायर और नीचे क्या है z है आपका, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3x और 6x 9x स्क्वायर अपॉन नीचे x, एक x से एक x कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9x, यहाँ पर क्या बचेगा 9x। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4√3 है। यदि हम इसे यहाँ पर क्या करें, यदि x बराबर वाई बराबर जेड है तो इसमें x के रूप में से भी कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 4√3। क्या आ गया यहाँ से 3x बराबर 4√3। इस मान को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3, क्या आ गया 4√3 मान है आपका, 3x का क्या मान है 4√3। तो जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा 12√3। उम्मीद करता हूं कि आप देख पा रहे होंगे, आपका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया है वो आया है 12√3, यही आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी इजी तरीके से, यदि आपको एक सूत्र पता है, जितना हम आपको बताए हैं उतना यदि आपने किया है तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GC दिल्ली। यदि इसमें कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रहता है तो आप जरूर पूछना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे कि मैं आपका यथासंभव आंसर दे सकूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगला, ये आपका जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपके वो SSC CDS
में आ चुके हैं आपके क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चनों को छोड़ करके सारे क्वेश्चन आपके लगभग एसएससी में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 2, तो इसमें पूछ रखा है कि एडी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 2। तो हमें यहां से क्या कर सकते हैं, यदि हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएं तो हमें, यदि हम यहां से b का मान, यदि हम b बराबर 0 पुट कर दें, यदि हम यहां से b बराबर माना, यदि b बराबर 0 है तो यहां से क्या आएगा आपके लिए कि ए स्क्वायर बराबर आपका मान हो जाएगा क्या 2। हमें यहाँ पर, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमें यहाँ पर 0 या 1 में से कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन हमने 0 यहाँ पर इन चारों संख्याओं में से, या तो आप इन दोनों संख्याओं को 1-1 मान लीजिए जब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या आप इसे 1 को 2 मान लीजिए और 1 को 0 मान लीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम 0 इसलिए मानते हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाए, क्योंकि हम जब ट्रिकी सॉल्यूशन की बात करते हैं और शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक का मतलब यही होता है कि जो अपने कंसेप्ट से एक ट्रिक निकाला, उस ट्रिक को हम कितना छोटा कर सकते हैं, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, उसी को हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। तो चलते हैं, माना b बराबर 0 तो ए स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें यदि आप d बराबर 0 मान लो, d बराबर 0, इसलिए यदि मैं यहां पर d बराबर 0 मान लूं तो यहां से सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। यदि आप यहां पर इन दोनों को 1-1 और इसको 1 और 0 मान लेते हो तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पर आप 1-1 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि 1-1 हो जाएगा तो यहां पर 2 हो जाएगा, इसलिए आपको 1 को यहां पर 0 करना पड़ेगा। आप कुछ भी मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि हमने बताया था, यहां पर इक्वेशन 2 है, यहां पर इक्वेशन 2 है। जैसे इसकी इक्वेशन अलग है, इसकी इक्वेशन 2 है, a प्लस बी प्लस सी डी, यानी यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 4 है, इक्वेशन कितनी है 2 है, इसलिए हम 2 वेरिएबल को अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। यानी 2 वेरिएबल को आप क्या पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो। तो चलिए अब इसको, इन मानों को इसमें रख दीजिए आप। तो ए स्क्वायर का जब मान इसमें पुट करोगे आप, और जब डी बराबर 0 रखोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 0, डी बराबर 0 ये हो जाएगा। इसमें बी का मान जब 0 रखोगे तो ए भी 0 हो जाएगा, प्लस ए सी जब ए का मान रखोगे आप इसमें तो ये 2 × 1, 2 × 1 प्लस जब बी डी का मान रखोगे आप यहां पर तो क्या हो जाएगा, बी डी का मान जब बी डी है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए आप, बी डी का मान 0 हो गया, 0 प्लस 2, यानी आपका आंसर क्या आएगा 2। सबसे पहली बात ये थी कि यहां से जैसे ही हमने ए स्क्वायर बराबर 2 निकलाया आपका, तो ए स्क्वायर बराबर 2 निकला है, यानी हम यहां से कहें तो ये कि सी बराबर यदि 1 हम रख दें, सी स्क्वायर बराबर 1 है तो सी बराबर ही 1 होगा। यदि हम यहां पर क्या करना, यदि आप डायरेक्ट ना समझ पाए हो तो मैं दोबारा से बता दूं आपको इतना सा। देखिए, यदि हमें यहां पर हमें पता है कि ए सी है यहां पर, तो ए सी 0 ऐसे कर दिया, ये तो 0 हो गया। हमें क्या बचा, ए सी का स्क्वायर, तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान 2 है और सी स्क्वायर का मान कितना है 1, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां पर जो क्या रख दिया था 2 रख दिया था, इसलिए यहां पर 2 × 1
यही आपका क्या जाओ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मान आपका 2 है और सी स्क्वायर का मान क्या है 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 × 1 यानी 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, यानी आपको जो सॉल्यूशन है वो कैसा लग रहा है। यदि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जितने भी हम टॉपिक आपको सीरीज वाइज करा रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, यानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, मैं इसी को लेकर के चल रहा हूं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर कर दिया करो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि ax प्लस by बराबर 1, bx प्लस ay बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन क्या है आपके 1, 2, 5, 0, ये आपके 4 ऑप्शन है आपके 1, 2, 5, 0। देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि आप इसमें कुछ करने जाते हो तो क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहली अप्रोच ये आपकी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए यदि हम यहां से b बराबर 0 पुट कर दें, b बराबर 0 मान लें, माना b बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ax बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं, आपका ax बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि b बराबर 0 इसमें पुट करते हैं हम तो क्या होगा, देखिए b बराबर 0 प्लस a बाई बराबर, जब ऊपर 0 हो जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे आप 0 ही रहेगा, इसलिए a बाई बराबर यहां से क्या आ जाएगा 0। जब आपको पता चल गया कि ax बराबर 1 है और a बाई बराबर 0 है, ax बराबर 1 है और a बाई बराबर 0 है, तो हम यहां से y बराबर यदि 0 मान लें, क्योंकि यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर y बराबर 0 आपका अपने आप आ जाएगा, a बाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलते हैं तो यहां से क्या आ गया a बाई बराबर 0, x बराबर 1 आ गया और a बाई बराबर 0 आ गया। अब यदि इस वैल्यू को हम इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर रखिए प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए यदि हमने b बराबर यहां पर 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब y बराबर तो हमने 0 को निकाल चुके हैं, सॉरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 0। a स्क्वायर और x स्क्वायर का जब गुणा करोगे आप तो क्या हो जाएगा ax का होल स्क्वायर, लेकिन हम ax का मान यहां से निकाल चुके हैं, कितना है ax बराबर 1 निकाल चुके हैं हम, इसलिए जो इसका मान होगा आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। अब हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि मैं आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन तो करा नहीं रहा, आपके सीजीएल मेंस और सीडीएस लेवल के क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी सीडीएस इन दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, यानी कि ये क्वेश्चन एसएससी के जो मेंस लेवल के हैं, यानी मेंस में आए हुए क्वेश्चन है इसमें। तो चलते हैं दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं। यदि हम इसमें b बराबर 0 मान लें, माना क्या b बराबर 0, क्योंकि जब इक्वेशन एक हो और वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, वेरिएबल क्या हो एक से ज़्यादा हो, तो बाद बाकी वेरिएबल को हम क्या पुट कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं। तो हमने ऐसा ही कुछ इसमें करने की कोशिश की कि यदि हम b बराबर इसमें 0 मान लें तो x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से जैसे हमने देखा x बराबर 1 हो गया यहाँ पर, तो 0 प्लस a बाई बराबर 0 होगा, तो a बाई बराबर 0, यानी a बाई बराबर 0 आ गया तो y बराबर 0 होगा। क्यों, जब x बराबर 1 है a बाई बराबर 0 है, यानी b का जो मान है आपका वो क्या है 0, तो x बराबर 1 आ गया और a बाई बराबर 0 आ रहा है। लेकिन यदि a का मान 0 होता
तो यहाँ पर 0 हो गया होता, इसलिए a का मान तो 0 है नहीं, यानी मान 0 है किसका, y का, इसीलिए तो भी यहाँ 0 आया है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y का मान 0 होगा। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि ax बराबर 1 है और ay बराबर यहाँ से 0 आ रहा है, यदि ax बराबर 1 है और ay बराबर 0 आ रहा है, यानी कि आपका जो एक, यदि a का मान 0 होता, जैसा कि इसमें ay बराबर 0 आ रहा है, यदि a का मान 0 होता तो यहाँ पर 1 नहीं आता। क्या कहा मैंने आपसे कि यदि a का मान यहाँ पर 0 होता तो यहाँ पर 1 नहीं आता है, इसलिए y का मान 0 है तब यहाँ पर 0 आया है। इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख दिया कि y बराबर भी 0 होगा। और कोई संख्या आप रख करके देखोगे यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि हमें 0 या 1 ही यहाँ पर काम करेगा। आप कहोगे कि सर यदि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें जैसे a बराबर 0 आ जाए, नहीं, एक संख्या को आपको 0 पुट करना पड़ेगा तभी आप 0 निकाल सकते हो। क्यों, यदि आप 2 रखते हो या आप 1/2 रखते हो, कुछ भी करिए आप, आपका आंसर इक्वल टू में 0 नहीं आ सकता तब तक जब तक आपकी एक संख्या 0 नहीं होगी। इसलिए हमें पक्का पता चल गया यहाँ से कि y बराबर आपका 0 ही होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि x बराबर बना रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे माध्यम से आपके पास क्वेश्चनों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करते रहना। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं, ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से हम अगला क्वेश्चन भी आपके समझ लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम करा चुके थे, उसी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे आपके कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर यदि 75 हो तो आपके दो क्वेश्चन है इसमें भी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x प्लस वाई अपॉन जेड क्या होगा। सेकंड है आपका कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर अपॉन 5x प्लस 3y प्लस 2z इसके बराबर भी क्या होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। यदि x प्लस वाई बराबर प्लस जेड बराबर 15 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 15 है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो हम पिछली क्लास में सूत्र के माध्यम से बता चुके हैं कि ऐसी स्थिति में आपका x बराबर वाई बराबर जेड हो जाता है। क्या हो जाता है, x बराबर वाई बराबर जेड हो जाता है स्वतः। एक सूत्र है जैसे हम पिछली क्लास में आपको करा चुके हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर देखना, जिसके माध्यम से हमारी क्वेश्चन, यदि आप डायरेक्ट हमारी क्लास नंबर 16 देखते हो तो आपको क्या पता कि क्लास नंबर हम 15 में क्या करा चुके हैं, क्लास नंबर 14 में क्या करा चुके हैं। तो आप जब तक रेगुलरिटी से नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में हो सकता है ना आए, एक दो क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए। वैसा ही क्वेश्चन ये है, यदि मैं उसे दोबारा से आपको उस फॉर्मूले को लिखाने जाऊंगा तो उसमें टाइम खराब होगा, इसलिए आप सीरीज बाय हमारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर x बराबर वाई बराबर जेड हो गया, x बराबर वाई बराबर जेड हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। ये 3x का मतलब ये हो गया कि 3x बराबर यदि 15 है तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 5 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 5 आया आपका, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फर्स्ट का आंसर निकाल दीजिए। 5 प्लस 5 अपॉन 5 तो बराबर 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। जब x बराबर y बराबर z है ही, तो इसे क्यों ना हम x में कन्वर्ट कर दें। यदि x में कन्वर्ट करोगे तो 2 3 5 5 प्लस 5 यानी 10x स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर, और नीचे क्या होगा आपका 5x 3y 2z, यानी ये 10x हो जाएगा। तो 10 से 10 काट दोगे, x से x कट जाएगा, तो बराबर क्या आएगा x, x का मतलब 5,
तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे, यदि आप हमारी क्लास को रेगुलर देखते हो, यदि आप सीरीज वाइज देख सकते हो, तो यदि आपको फॉर्मूला पता होता तो आप मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में हर क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी छुट्टी रह जाए, तो चलते हैं अगली क्लास में, हम कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टेक केयर।